अगर एक ऐसा समाज हो जहां ईमानदारी और परिश्रम की पूछ हो तो कितना आनंद आए। इतना इतना रहे हमारे पास धन, हमारे पास हाथ से चलाने वाले वो चक्की हो, जिस चक्की में गेहूं पीस करके और रोज 1 किलो निकाल करके और ताजा आटे का बढ़िया रोटी बना के पूरा परिवार खा के मुस्टंडा जैसा बन करके चकाचक रहे। या आया हुआ वो अनाज पंजाब के बाजारों से जो पेस्टिसाइड से पैदा करते हैं, अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं, हमारे तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। वो अन्न खाओगे, जहर खाओगे, जहर को पैक करके बेचोगे। ये भागवत नहीं है। भागवत का अर्थ क्या है? क्या मतलब है भागवत का? तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है, लोभ में कोई कमी नहीं है, जलनशीलता में कोई कमी नहीं है, और भागवत का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो सुनने का। 110 भागवत, 115 भागवत, 67 भागवत, 78 शिव महापुराण है। क्या करोगे? इस शाम नगर के श्रीमद् भागवत के कथा की सफलता ये नहीं है कितने लोग आए, कितना टेंट लगा, कितना लोग आएंगे खाने के लिए, भंडारा में क्या होगा, बल्कि इसकी सफलता तब होगी जब इस कथा को सुन करके अगर 2-4 भी इसमें से ईमानदार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए भारत के विकास में लग जाएं, ये सफलता होगी। पर तुम तो दोगे उन्हीं को सम्मान, और बनने के लिए भी वही करोगे प्रयत्न। हर गरीब अमीर होना चाहता है, पर अमीरों को गाली भी देता है। दुनिया के किसी भी गरीब से पूछो तुम क्या होना चाहते हो, मैं महाराज जी थोड़ा धनी हो जाते, पैसा हो जाता, पर फिर अमीरों को गाली भी देता है। या तो तुम सुदामा की तरह कह दो कि मेरे पास जितना है मैं संतुष्ट हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है, मैं अपने देश के लिए अपने बच्चों में संस्कार दिया हूं, पूत कपूत तो क्या धन संचे और पूत सपूत तो क्या धन संचे। अगर पुत्र कपुत्र है तो ऐसे कुपुत्र के लिए धन संच के भी क्या करोगे? ब्राउन शुगर पी लेगा, शराब पी के गिर जाएगा नाली में, सुवरिया चाटेगी गाल और सोचेगा कि मेनका और रंभा ही है हमारे पास। सनातन संस्कृति धर्म पत्नी और पति स्वामी, इस प्रकार की एक संरचना है। विष्णु और लक्ष्मी बताया जाता उनको। तुम कौन से विवाह कर रहे हो? अंग्रेजों के पिट्ठुओं, अंग्रेजों के गुलाम बड़े बन गए हो, भारत के पैसे खा करके उन पैसों से भारत को ये दिखा रहे हो अंग्रेजों और पाश्चात्य संस्कृति की तरह विवाह करके साधारण भारतीयों के मन में लोभ उत्पन्न कर रहे हो। और ये समाज के अग्रणी लोग बने हुए हैं, ये समाज के श्रेष्ठ लोग बने हुए हैं, ये समाज को दिशा दिखा रहे हैं, ये समाज को भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने धन का लोगों को दिखा रहे हैं। एक गरीब बेचारा विवाह करने में भी लज्जा करता है, इतना आडंबर बना दिया। विवाह एक यज्ञ है, बड़ा पवित्र यज्ञ है, सुंदर यज्ञ है, वेदियां बनती हैं। हमारे यहां दूल्हे दुल्हन उनके वस्त्र कैसे होते थे, देखो आज के 50 साल पहले ही देखो ना, 50 साल पहले के फिल्म देख लो बॉलीवुड में, तो समझ जाओगे कैसे वस्त्र पहन करके विवाह करता हमारे यहाँ पर। क्योंकि बॉलीवुड भी या सिनेमा भी समाज का दर्पण होता है। और अब बदले हुए बॉलीवुड को देख लो कि अब कैसे विवाह करते हो। हमारे विवाह में हमारे वस्त्र, हमारे परिधान, फिर लेन देन इतना तो बनता है, 5 साड़ी तो बनती है, 21 साड़ी लगेगी ननद की। अरे कौन से ग्रंथ में लिखा है? कोई माई का लाल भारतवर्ष में किसी शास्त्र में मुझे दिखाए, कहां लिखा है ये लेन देन? तुम्हारी बुढ़िया पुराण में होगा। लोभियों के बनाए गए कानून, लोभियों के बनाए गए नियम। अरे जरा सोचो, एक बच्ची, एक बेटी अपना नाम, अपना गोत्र छोड़कर आती, अपना टाइटल छोड़कर के आती, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली छोड़कर आती, और तुम्हारे वंश को बढ़ाने के लिए तुम्हारे घर में आती है। उसको भी टीवी, फ्रिज और कार के लिए मिट्टी, तेल और पेट्रोल से जला देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? भारतवर्ष में जन्म लेकर बैठे हो,
तुम्हारी बाजुओं और भुजाओं में अगर शक्ति है तो अपने पैसे से कार खरीद लो, अपने पैसे से फ्रिज खरीद लो। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के पिता तो बचपन से उसके लिए खिलौना खरीदते रहते हैं। जब छोटी रहती है 5 रुपए का, थोड़ी बड़ी हो जाती है थोड़ा और बड़ा, थोड़ी बड़ी हो गई साइकिल खरीद लिया, थोड़ी बड़ी हो गई स्कूटी खरीद दिया, और बड़ी हो गई अच्छे घर के हैं कार खरीद दिया 5 लाख का, और एक दिन फिर जा करके 5 करोड़ में एक गुड्डा खरीद के ला के दे दिया। तो खरीदे हुए सामान की जो इज्जत होती है वही दूल्हे की भी इज्जत होती है। दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे?